व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस? हाइड्रोसेफेलस इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, इसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है किसके अंदर, CSF का, विद इन द वेंट्रिकल सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है कि डायलेशन होता है किसका, वेंट्रिकल्स का। और वेंट्रिकल्स यहाँ पर मतलब है किसका, लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड इट कैन राइज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, या ICP, या ICP, ओके। एंड हाइड्रोसेफेलस इज कॉज्ड बाय टू रीजन, यहाँ पर दो रीज़न है, जैसे कि इम्पेयर्ड फ्लो, और दूसरा जो कारण है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। यानी कि कहीं पर भी अगर वेंट्रिकल सिस्टम के अंदर कहीं पर भी अगर फ्लो CSF का ऑफसेट हो रहा है, यानी कि रुक रहा है, कहीं पे स्टॉप हो रहा है, तो इट कैन राइज दिस कंडीशन हाइड्रोसेफेलस। तो इम्पेयर्ड फ्लो में कैसे कि अपना मोस्ट कॉमन कॉज है, अपना इम्पेयर्ड फ्लो मोस्ट कॉमन कॉज है। और इसमें भी कुछ सब पॉइंट हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसमें क्या होता है कि इट इज़ करेक्टराइज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ CSF। यानी कि इस नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसका, CSF का। और इसके अंदर भी कुछ सब पॉइंट है, यानी कि कंजेनिटल और एक्वायर्ड। तो कंजेनिटल में क्या होता है कि अगर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, जिससे कि थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जब CSF एंट्री लेता है, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री लेता है, तो उसे एक फोरामिना से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे कि उसका नाम है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अगर उसमें अगर नैरोइंग है, यानी कि वो पतला है, उसमें उस जो फोरामिना है अगर वो पतला है या नैरो है, तो उसकी वजह से भी ये फ्लो रुक जाएगा। तो क्या होगा कि दिस कंडीशन अराइज होगी, कौन सी कंडीशन, हाइड्रोसेफेलस। एक्वायर्ड में क्या होगा कि न्यूप्लाज्म, यानी कि कैंसरस कंडीशन अराइज होगी किसके अंदर, कॉर्ड प्लेक्सस के अंदर। कॉर्ड प्लेक्सस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग CSF। कॉर्ड प्लेक्सस की वजह से ही CSF का प्रोडक्शन होता है। और मेडुलोब्लास्टोमा, अगर लोअर बैक ऑफ द ब्रेन, अगर लोअर बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कि मेडुला में या सेरेबुलम की जगह पर अगर कोई कैंसर होता है, सेरेबेलम की जगह पर कोई कैंसर होता है, तो उसे कहते हैं क्या, मेडुलोब्लास्टोमा। अगर वहाँ पर कोई कैंसर होता है तो उसकी वजह से भी फ्लो ऑफ CSF विल राइज दिस कंडीशन, दैट इज हाइड्रोसेफेलस। दूसरा जो कारण है वो है इसी का जो सब पॉइंट है इम्पेयर्ड फ्लो का, वो है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसकी वजह से क्या होता है कि it happens due to communicating hydrocephalus happens due to excessive accumulation of CSF caused by impaired reabsorption। यानी कि एराकोनाइट ब्लाई के जरिए अगर CSF का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, किसके जरिए, एराकोनाइट ब्लाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। अगर ये ठीक से रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है किसका, CSF का, तो CSF का लेवल, यानी कि इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कंडीशन अराइज होगी जिसका नाम है हाइड्रोसेफेलस। और दूसरा जो मेन कारण है वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। अगर CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है किसी कारण की वजह से, और अगर कॉर्डेड प्लेक्सस के अंदर अगर सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मली हो रही है, तो क्या होगा कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन हुआ किसका, CSF का। तो अगेन overproduction of CSF will cause this condition, that is hydrocephalus. And let's see the morphology। तो morphology में हमको देखने को मिलेगा क्या, ventricles will become dilated, यानी कि ventricles dilate हो जाएंगे, और cortex हो जाएगा thin, cortex is thin। और इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो फीचर्स कैसे देखने को मिलेंगे हमको हाइड्रोसेफेलस कंडीशन में, हमको क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो फीचर है वो है एनलार्जमेंट ऑफ हेड, यानी कि हेड का साइज बढ़ जाएगा। दूसरा जो सिम्टम है वो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, साइन, इट इज अ साइन, हेडेक, वॉमिटिंग एंड पैपिले एडिमा, यानी कि स्वेलिंग ऑफ अरे यार, तो पैपिले एडिमा मतलब होता है कि स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। अब हाइड्रोसेफेलस की वजह से
क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो जो पहली जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है तो इसकी वजह से क्या होगा कि इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होगा और प्लस डेथ भी हो सकती है अगर